अल्लाह रखा रहमान यानी ए.आर. रहमान की सांप्रदायिक मानसिकता को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस समय दुनिया भर में मशहूर कंपोजर, सिंगर और ऑस्कर अवार्ड के विजेता 59 वर्ष के ए.आर. रहमान के एक विवादित बयान की चर्चा हो रही है। ए.आर. रहमान ने बीबीसी को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उन्हें कम फिल्में मिली हैं और शायद उसकी एक वजह सांप्रदायिक और धार्मिक भी हो सकती है। इस इंटरव्यू में, इस बयान में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल फिल्मों में उन्हें काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक मुस्लिम है और फिल्म इंडस्ट्री में अब कुछ ऐसे लोग बड़े फैसले ले रहे हैं जो शायद क्रिएटिव नहीं है या फिर सत्ता में कोई ऐसा बैठा हुआ है जो अब पूरे सिस्टम में बदलाव ला रहा है। ये जो इंटरव्यू कर रहा था एंकर, उसके बारे में भी आपको जानना आज जरूरी है। इस इंटरव्यू में पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश पत्रकार हारून राशिद ए.आर. रहमान से सवाल जवाब कर रहे थे। इस पत्रकार ने उनसे भारत में पक्षपात और भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम बंटवारे को लेकर कई सवाल पूछे, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं बाहर के, इन्हें भारत के समाज के बारे में जो सबसे ज्यादा चीज आकर्षित करती है, जिसके बारे में जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो यही है कि भारत में मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। और उन्होंने ए.आर. रहमान को सामने बैठाया और ए.आर. रहमान को कुरेदने लगे। और जब थोड़ा सा कुरेदा तो ए.आर. रहमान के दिल का दर्द, या ये कह लीजिए कि उनके मन में उनकी जो भावनाएं हैं जो पनपती रही होंगी वर्षों से, वो सामने आ गई। और इसके बाद ए.आर. रहमान ने इस पाकिस्तानी मूल के एंकर को अपने मन की बात बता दी। ए.आर. रहमान के बारे में अब तक पूरा देश यही जानता था कि वो भारत के सबसे कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक है। पिछले लगभग 35 सालों में उन्होंने अपने संगीत से हर भारतीय के दिल को छुआ है और उन्हें गर्व करने का मौका दिया है। लेकिन इस बयान के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो एक मुस्लिम पहले हैं और कलाकार बाद में, और शायद भारतीय तो उसके बाद हैं। लेकिन आज हम अल्लाह रखा रहमान से सिर्फ ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जब उनके गाने हिट हो रहे थे, उन्हें शानदार कामयाबी मिल रही थी, उनके लिए तालियां बज रही थीं, उन्हें दौलत और शोहरत दोनों मिल रही थी, तब तक भारत में सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही उनके गाने और संगीत थोड़ा फीका पड़ने लगा, संगीत के बाजार में उनसे बेहतर और प्रतिभाशाली कई दूसरे युवा म्यूजिक डायरेक्टर्स आ गए और उन्हें कामयाबी मिलनी बंद हो गई, तो उन्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि वो मुस्लिम हैं इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा, इसलिए उनके गाने नहीं चल रहे। अल्लाह रखा रहमान ने अपने इंटरव्यू में वर्ष 2025 में आई एक फिल्म के लिए भी विवादित बयान दिया, और इस फिल्म का नाम था छावा। आपको याद होगा, सुपरहिट फिल्म थी छावा। इस फिल्म का म्यूजिक खुद ए.आर. रहमान ने ही दिया है। इसमें मराठा इतिहास, छत्रपति संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच के ऐतिहासिक संघर्ष को दिखाया गया था। लेकिन अल्लाह रखा रहमान ने इसे समाज को बांटने वाली फिल्म बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह रखा रहमान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अल्लाह रखा रहमान संगीत की नई प्रतिभाओं से मुकाबला नहीं कर पा रहे और अब उनका संगीत पुराना और एक जैसा लगने लगा है और अब वो इसे मुस्लिम विक्टिम कार्ड के जरिए छिपाना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हर भारतीय के मन में है। आज हर वो भारतीय आहत है जिसने ए.आर. रहमान का संगीत कभी ना कभी गुनगुनाया है, जो उनके संगीत पर एक जमाने में गर्व किया करता था। अल्लाह रखा रहमान को अब तक 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं और आज तक हमारे देश में किसी म्यूजिक डायरेक्टर को इतनी बार यह सम्मान नहीं मिला है। लेकिन तब ए.आर. रहमान ने कोई शिकायत नहीं की। वो मानते रहे कि यह सफलता एक कलाकार की है, लेकिन जैसे ही असफलता आई, वो एक कलाकार से अचानक से मुसलमान बन गए। आप खुद से सवाल पूछिए कि आपने आखिरी बार ए.आर. रहमान का कोई सुपरहिट गाना कब सुना था? बहुत याद करने पर भी आपको उनका कोई लेटेस्ट हिट गाना शायद याद नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि माँ तुझे सलाम और जय हो जैसे सुपरहिट गाने देने वाले ए.आर. रहमान हाल फिलहाल में इस तरह का अपना कोई संगीत का कमाल दिखा नहीं पाए हैं। वर्ष 1997 में ए.आर. रहमान का एक गाना पूरे भारत के लिए राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गया था और इस गाने के बोल थे माँ तुझे सलाम। और आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर यह गाना पूरे देश में गूंजता है। ए.आर. रहमान कहते हैं कि हाल के वर्षों में
सत्ता के बदलने से देश में उनके जैसे क्रिएटिव लोगों पर फर्क पड़ा है। 2020 में, याद कीजिए वर्ष 2020, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके सम्मान में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक बैंक्वेट का आयोजन किया था, जिसमें देश के बहुत ही चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया था, बहुत चुनिंदा लोग। और उस प्रतिष्ठित डिनर में AR रहमान को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने खुद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपनी डाली थी। ये वो डिनर है राष्ट्रपति भवन का। लेकिन तब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। और ये तो 2020 की बात है। 2020, सत्ता वही, सत्ता में रहने वाली पार्टी वही, प्रधानमंत्री वही, सरकार वही, बड़े बड़े फैसले लेने वाले लोग भी वही, लेकिन वो AR रहमान को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए भी बुलाया जा रहा है। तब तक सब कुछ ठीक था। वर्ष 2022 में रिलीज हुई एक तमिल फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें 2024 में मिला है और वर्ष 2017 में उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। अब अगर पिछले 8 साल में उनके साथ मुस्लिम होने की वजह से कोई भेदभाव होता तो क्या उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता? इस देश में, इस देश के लोगों ने उन्हें धन दौलत, नाम, शोहरत, 7 नेशनल अवार्ड्स, 2 ऑस्कर अवार्ड दिलवाए। तब तक उनके लिए हमारे देश का सिस्टम भी ठीक था और इंडस्ट्री में कोई भेदभाव भी नहीं था। लेकिन जैसे ही नया टैलेंट आया, इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ा, लोगों को नए और प्रतिभाशाली म्यूजिक कंपोजर्स के गाने ज्यादा पसंद आने लगे, तो यहीं से AR रहमान की परेशानियां शुरू हो गई। आज AR रहमान रामायण जैसी मेगा बजट की नई फिल्म के लिए संगीत दे रहे हैं। भगवान राम हिंदुओं के सबसे बड़े आदर्श हैं और रामायण को हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। रणवीर कपूर इस फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं और इस फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपए है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम के नाम पर भेदभाव किया जाता तो क्या AR रहमान को रामायण में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम मिलता? अगर ऐसा होता तो हमारे देश के 3 बड़े सुपरस्टार, जिन्हें आप खान्स कहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, आज तक शीर्ष पर बने होते। हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और वो इन खान्स की फिल्म देखने के लिए सबसे ज्यादा यही लोग जाते हैं अपनी जेब से मेहनत का पैसा खर्च करके, और वो किसी फिल्म स्टार का धर्म नहीं बल्कि उसका काम देखते हैं।